Hi guys, once again welcome to Divine Academy Coaching Classes। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 13 है लगभग। और इसमें विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस नियम की हमारे को जरूरत क्यों है इस लेसन में। देखो, हमने लेसन में पढ़ा है कि कोई भी विद्युत धारावाही विद्युत चालक, धारावाही विद्युत चालक, देखो धारावाही का मतलब है कोई भी एक ऐसा चालक आप अच्छे से समझ चुके हो। चालक का मतलब है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। कोई भी वायर हो सकता है हमारे पास में से जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा धारावाही चालक। जैसे सपोज दैट हमारे पास में ये कोई धारावाही चालक है, तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह। देखो विद्युत धारा का इसमें से प्रवाह हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में धारावाही विद्युत चालक। ये धारावाही चालक है। अभी इसमें एरो को हटा देते हैं, अभी एरो का कोई रोल नहीं है। सपोज दैट अगर विद्युत धारा का जो धारा है, विद्युत धारा है जो उसका प्रवाह अगर इधर हो रहा है, तो इस पर मैं इधर एरो लगाऊंगा। अब देखो, हमने इस प्रभाव पे मैं चर्चा करने वाला हूं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूं। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे मान लो ये धारावाही चालक है, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। बॉटम से टॉप की तरफ इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, वामावर्त होगी, वो हम इस नियम से पता करेंगे। तो आप एक चीज कंफर्म रखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करने के लिए हम पढ़ते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण मतलब दाहिना, दायां, दायां बायां मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था, इसकी ट्रिक भी दी थी। अपनी देसी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे बावड़ा बोलते हैं, बावड़ा से ले लो आप बायां हाथ, बावड़ा बोलते ही तो आपको समझ में आ गया ना, ये बायां है मेरा, ये वाला बायां है मेरा। और दायां कौन सा है, जस्ट अपोजिट, ये वाला जो राइट हैंड होता है वो दायां है आपका, ठीक है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बिल्कुल सिंपल, आराम से बताता हूं। देखो अभी मैंने बताया इसमें नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्या बह रहा है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारे को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा दाहिना हाथ। अब दाहिने हाथ में अंगूठा जो होता है, ये अंगूठा किसको, अंगूठे को कहां रखना है, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कल्पना करनी है। आप जाके वायर को पकड़ लो, नहीं गलत बात, तो वायर पकड़ना नहीं है, जस्ट हमारे को कल्पना करनी है कि ये हमारे पास में क्या है, विद्युत धारावाही चालक है, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो मैं जस्ट इमेजिन करूंगा, मैंने कल्पना की कि मैंने इस तार को ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद में ये अंगुलियां ऐसे घूम गई है ना, ये मुड़ गई है। तो ये देखो अंगुलियां मुड़ रही है इस तरीके से, इस तरीके से घूम रही है ना ये। तो यहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो ये रहेगा। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। क्या हो गया ये, दक्षिणावर्त। तो चुंबकीय दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से किसी भी चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। डायग्राम भी देख सकते हो आप। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। दो चीजें मैं और आपको बता देता हूं। एक होता है हमारे पास में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जिसको मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। सेकंड है वामावर्त, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। देखो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, इसका मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो सुइयां होती है, घड़ी की दिशा, और इसका मतलब है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। क्लियर है। अब आपको चाहे तार कैसे भी दे, आपको जस्ट किससे कंपेयर करना है, घड़ी की दिशा से। जैसे सपोज दैट अभी मेरे पास में ये ऐसे है, अभी मेरी जो दिशा है, जैसे इसमें मान लेते हैं कि भाई इधर से इधर की तरफ इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे पकड़ना है
और ऐसे पकड़ा तो अब भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ये वाली है। अब देखो इसकी ये वाली है ना, तो मैं क्या देखना है कि मेरे अकॉर्डिंग कैसा ही है, तो मैंने ऐसे मेरी तरफ घुमा लिया, हाथ अभी भी वही घूम रहा है, तो ये हो गया, देखो ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहने वाली है वो क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा।